ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। इस टेस्ट में मज़ीद अच्छी अच्छी टेक्निक्स जो है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इसको हल करना है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि ये जो है वो एक टेस्ट की क्या कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, जिसको अगर आपने अच्छी तरीके से ग्रिप कर लिया तो इट मीन्स के आपने नॉन वर्बल या टोटल ओवरऑल इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है वो आपने क्लियर कर लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं। ये है जनाब, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब देखें कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से इज़ टू का मतलब है कि ये शक्ल थी, इससे ये बन गई। अब कैसे बनी, यही हमने यहाँ पे गौर करना है। अगर हम देखें कि सबसे जो नीचे वाली शक्ल है ये कहाँ चली गई, ये हमने देखा कि ये अंदर चलेगी, बिल्कुल अंदर चलेगी। ठीक है, अच्छा इसी को आगे अप्लाई करते जाना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हो सकता है आपको बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो इससे आपका टाइम जो है वो सेफ होता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस आपकी यही कहती है। अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए कि ये जो आपका सर्कल है इसको अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें अंदर जो है टॉप के, देखें ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। अब इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल ये हो सकता है। इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये नहीं हो सकता, यानी इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब या तो बी है या फिर डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो दरमियान में था फिगर वो कहाँ चली गई, तो वो ओवरऑल जो है वो बाहर आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये ओवरऑल ऊपर आ जानी चाहिए। तो अब बी और डी में हमने डिसाइड करना था कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो ओवरऑल जो आउटर शेप है वो देखें बी में मौजूद है, जबकि डी में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है बी, लिहाजा इसी को हमें टिक कर देना चाहिए। तो बिल्कुल जी, ये देखें यही इसका आंसर है। अब देखें हमें तीसरे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है, जो टॉप पे सर्कल पड़ा हुआ है, इसलिए इसको देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ये फिर भी दोनों तरफ होता, बी और डी पे भी ट्राइंगल होती, तो फिर हमें सोचना पड़ जाता। ठीक है, फिर हम तीसरी चीज़ को देखते। तो जहाँ पे आंसर आपका क्लियर हो जाए वहाँ पे आपने उसको छोड़ देना है और उसी पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, टाइम को जितना सेव करेंगे वो आपका काम आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप देखें कि इज़ टू इज़। ठीक है, यानी इससे ये बना, तो क्या हुआ कि इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे कर लें या इस तरह कर लें, हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, या बिल्कुल आप कह लें कि हमने सपोज़ ये एक ऐसा पट्टा था और इसको बिल्कुल ऊपर दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, तो अब जब हम इसको उल्टा करेंगे तो जाहिर है इसकी ये जो बड़ी वाली साइड है ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी, और जो छोटी साइड है वो जनाब इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, और एक डॉट इधर आ जाएगा। तो ये आप देखें ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो देखने की सलाहियत है ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अब हम अगर देखें तो बी में जनाब ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सो आप समझ आ गया होगा। लेट्स सी इसका जवाब देखते हैं। देखें बिल्कुल जनाब इसका आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट है, अब देखें यहाँ से इसका आंसर ये कैसे आया। ठीक है, अगर मैं देखें इसको, जैसे वो दरवाज़ा हम खोलते हैं ना, तो अब ये जो दरवाज़ा है इसको समझो कि हमने खोला और ये राइट साइड पे आ गया। ठीक है, अब ये देखें इधर आ गया। अब इस दरवाज़े को हमने यहाँ से खोला और इधर ले आए, तो ये देखें इधर आ गया, यानी सिंगल डॉट इसका इसका इधर आ गया, और ये जो दो डॉट हैं ये आपके इधर आ गए। ठीक है, तो सेम यही करना है कि ये वाली साइड जो है ये उठा के आपने इधर रख देनी है। ठीक है, जब इधर रखेंगे तो ये वाली जो कट है ये तो ऊपर ही आएगा, और ये वाली जो कट है ये आपकी साइड इधर आ जाएगी।
तो अब आप देखें कि जनाब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। अब देखें यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आप सिंपल एक ही ऑप्शन मौजूद बचा है आपका, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब आपकी बिल्कुल क्लियर है कि ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो इसी तरह आपने इसके आंसर जो है वो निकाल लें। नेक्स्ट है जनाब, ये देखें कि अगर इस शेप को आपने इस तरह काटें यहाँ से, और ये जो लाइन थी इसको आपने इस साइड पे रख देना है, तो आपकी ये शक्ल बन गई। अब देखें ये जो शक्ल है इसको उठा के अगर आप, एक तो हमें देखें इसी तरह हमने रखना है, ठीक है, और अब इसकी शक्ल को, अब इसको काट तो हम नहीं सकते लेकिन इसको हम गोल कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको जनाब आप डबल करके और इसको आप यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, तो मुमकिन जो जवाब है वो इसका मुझे डी लग रहा है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। तो बिल्कुल इसका जनाब डी जवाब है। अच्छा, ये हमने पढ़ रहे थे कि जनाब किस तरह इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हमने देखना होता है कि जनाब इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि सपोज़ ये 1 नंबर है, दूसरे नंबर पे ट्राइंगल खड़ी है, तीसरे नंबर पे आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखेंगे ये एक सीरीज़ है बेसिकली। अब सीरीज़ में नॉर्मली क्या चल रहा होता है, 2 4 6 8 अगला 10 आता है। ठीक है, लेकिन अब ये होता है कि 1 2 3 के बाद फिर दोबारा सीरीज़ स्टार्ट हो गई है 1 से। ये देखें 1 जो है ये फिर आ गया। इसका मतलब है कि अब 2 जो है वो आगे आना चाहिए। तो 2 वाली शेप कौन सी है, ट्राइंगल की। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है आपके देखें तो ये ए में मौजूद है, तो इसी को आगे आना चाहिए क्योंकि सीरीज़ में इसी का नंबर बन रहा है। तो यही इसका फिर जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये जो पहले 3 है इनमें हमने देखना है कि क्या तब्दीली हो रही है। अगर हम देखें तो ये जो डॉट है, ये डॉट जो है देखें ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे चला गया है, नेक्स्ट में जनाब यहाँ सेंटर पे चला गया। ठीक है, देखें ये सेंटर में आ गया। अब इससे आगे जो है वो कहाँ चला गया, ये देखें नेक्स्ट यहाँ पे चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि जनाब ये जो सर्कल है, ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज इस तरह घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले वो डायरेक्ट कोने पे नहीं चला जाता बल्कि वो दरमियान में आता है, दरमियान से फिर आगे कोने में जाता है। तो अब इसका मतलब है कि इसके आगे अब वो सेंटर में जाएगा। तो नेक्स्ट जो जवाब होगा उसके सेंटर में, नीचे सेंटर में आपका डॉट होना चाहिए, यानी यहाँ पे इसको होना चाहिए। तो हम देखें कि जनाब ए के सेंटर में मौजूद है, नहीं है, बी के सेंटर में मौजूद है, नहीं है, सी के सेंटर में है, नहीं है, तो डी के सेंटर में मौजूद है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी एक सीरीज़ चल रही है और तीनों फिगर्स में आपने देखना है कि क्या चीज़ मूव कर रही है। पहली फिगर से आपने ये देखा कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ये कहाँ चला गया, ये वापस पिछले डब्बे में चला गया। ये देखें यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर ये पिछले डब्बे में चला गया, बिल्कुल जी आ गया। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट को इसको पिछले डब्बे में आ जाना चाहिए। तो अब देखेंगे ओवरऑल हमने ये भी देखा कि तमाम फिगर में एक ही ब्लैक डब्बा है। ठीक है, अब इसमें देखें 2 डब्बे हैं, लिहाजा ये तो हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ही वाइट है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी 2 डब्बे हैं इसमें, ये भी नहीं हो सकता। तो अब आप देखेंगे आपका एक ही जवाब बच गया है, तो वही जवाब है आपका। ठीक है, और अगर वैसे डब्बा देखा जाए तो ये डब्बा भी इसका अपनी जगह पे ब्लैक एक मौजूद है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें जनाब, ये ब्लैक जो है ये आपका मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव किया इसने, एक जगह छोड़ के और उससे अगली जगह पे चला गया। गॉट इट। अब ये देखें यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो होगा वो एक जगह छोड़ के इधर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल मौजूद है। तो नेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, ये जगह छोड़ के यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
तो अब देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ सी में यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है ये सी ही इसका जवाब है। ठीक है, तो ये देखें सी ही इसका जवाब है। नेक्स्ट, अब ऐसी जगहों पे आपने सुइयों का ख्याल करना होता है, क्योंकि यह समझो कि घड़ी है और घड़ी की सुइयां कहाँ पे मूव कर रही हैं। हम एक एक सुई को पकड़ेंगे। सबसे पहले जो बड़ी सुई है वो देखें नेक्स्ट कहाँ चली गई है, बिल्कुल अपोजिट चली गई यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट में फिर कहाँ गई, फिर ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो है वो आपकी फिर नीचे होनी चाहिए। ये घड़ी की सुई जो है बड़ी वाली, ये एक दफ़ा ऊपर जाती है 12 पे, एक दफ़ा 6 पे आ जाती है। ठीक है, तो अब देखें सबसे नीचे जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे है, तो वो मुझे ए में नज़र आ रही है। बाकी किसी में देखें बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो अब दूसरी सुई देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जवाब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आप जस्ट जवाब क्लिक करें और अगले स्टेप की तरफ जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें सीरीज़ कैसे चल रही है। ओवरऑल देखें इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला एरो जो है वो लेफ़्ट साइड से आपके पहले नंबर पे है, फिर अगले में दूसरे नंबर पे चला जाता है, फिर तीसरे नंबर पे चला जाता है। इसका मतलब है कि एक एक स्टेप आगे जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो फिगर होगी उसके बिल्कुल साइड पे ये डाउन एरो मौजूद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें डी में, ये तो ऊपर है, ये नहीं हो सकता। ये मौजूद है, ये हो सकता है। यहाँ मौजूद नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा ये मौजूद है, ये हो सकता है। अब आंसर आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब 2 में से आपने एक चुनना है। अब थोड़ा सा दूसरे को देख लेंगे। दूसरा देखो एरो आपका था बड़े वाला, ये दूसरी जगह पे दूसरे नंबर पे खड़ा था। नेक्स्ट में आपका आ गया तीसरे नंबर पे, नेक्स्ट में आ गया आपका चौथे नंबर पे। अब इससे नेक्स्ट में आपका इधर शुरू भी आ जाना चाहिए वापस अपनी पहली वाली हालत में। तो अब सी में देखें कि सी में भी ये पहली हालत में मौजूद है और ए में भी वो मौजूद है। तो अब भी अपने डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ए है या सी है। अब अगले वाला चलाएं। ये वाला जो आपका सपोज़ एक डंडा है और नीचे इसके जनाब सर्कल है, ये कहाँ मूव कर रहा है। तो ये देखें आगे 4th पोजीशन पे चला गया, 4 से ये वापस 1 पे आ गया, 1 से फिर ये 2nd पोजीशन में अगले में आना चाहिए। ठीक है, और 2nd में देखें तो यहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि सी में जो है ये अपने पोजीशन पे ठीक पड़ा हुआ है, इसका सर्कल जो है वो नीचे की तरफ है। तो अब ये आपका डिसाइड हो गया कि ए नहीं है बल्कि सी है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका जवाब निकालना है। ठीक है जी, ये आज का था जनाब नॉन वर्बल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के। तो मज़ीद प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है pakscience.com में जाके, और रिज़ल्ट अपना कोशिश करना है कि 90% से ज़्यादा आपका आ जाए। ठीक है जी।